नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है लाखन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास मुद्दा। आज हम आए हैं अपने माधोगढ़ के परिक्षेत्र में सुपा नुनाइचा के पास। जो आप जमीन देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं सदुपयोग में लाई जा सकती है। यहाँ पे किलोमीटर्स में फैली हुई जगह जो वीरान पड़ी हुई है, जिसे एक तरीके से बेकार माना जाता है। यहाँ पे हमारी बात उन उद्योग कर्मियों तक पहुँचे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं या कंपनी कोई खोल सकते हैं, तो कंपनी से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे उरई हमारे नज़दीक में पड़ता है, तो वहाँ भी छोटी मोटी कंपनियां चल रही हैं, तो वहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो वहाँ से संतुष्ट है और बढ़िया कार्य कर रही है। वहाँ के लोग सीरियसली एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम है, इसीलिए वहाँ का बाजार हो, वहाँ की आर्थिक स्थिति हो, वो सारी चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ की भी आर्थिक स्थिति सुधरे, हमारे यहाँ के लोग भी ग्रो करें और अपने आप में विकसित हों, तो उसके लिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जन जन तक अगर ये आवाज पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी उच्च अधिकारी के दिल में ये विचार जागेगा। अगर एक ही कंपनी अगर आ जाती है तो हमारे माधोगढ़ की जो तस्वीर है वो बदल सकती है, और अगर तस्वीर बदल जाएगी तो हम कहीं ना कहीं जैसे परदेश जाते हैं तो हमारी मजबूरी होती है हमें नौकरी करना, क्योंकि हमें अपने घर का और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो कहीं ना कहीं हमें काम करना होगा। आप एक चीज बताइए, किसी भी फैक्ट्री को लगाने में मिनिमम लेबर कितनी होती है? वो चाहे मैनेजर पोस्ट हो, सुपरवाइजर हो या फिर वर्किंग लेबर हो, कोई भी मिला लो भाई, कम से कम 500 लोग तो काम करते ही हैं। अगर 500 लोगों को रोजगार मिलेगा तो आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए फैक्ट्री के आसपास कम से कम 50 गांव, जिनमें से 10-10 लोग भी अगर मान लीजिए, तब भी 500 लोग बहुत होते हैं। और जब हम अपने क्षेत्र में ही रहकर अगर काम करेंगे तो बंदा जैसे मान लो बाहर के 20,000 और घर के 10,000 बराबर हैं, क्योंकि हमें वहाँ रहना, खाना और किराया इंस्टॉल करना होता है, जो बंदे को वही बचता है। और अगर वही यहाँ पे अगर रोजगार मिलेगा तो अगर उसे 10,000 भी मिलेंगे तो वो उसके लिए पर्याप्त है। और इतने लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो भाई क्या फैक्ट्री वाले खाना नहीं खाते, या फिर फैक्ट्री वाले किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते? तो एक नया धंधा भी उनके साथ साथ शुरू होगा। ऐसे युवा जो खुद का काम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत वहां पे सीखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीख के अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको एक आवाज उठानी होगी, इस वीडियो को फैलाना होगा और ले जाना होगा उन अधिकारियों तक, उन उद्योग कर्मियों तक जो वाकई में इस चीज पे एक्शन ले सकते हैं। रोजगार जब बढ़ेगा ना युवाओं के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहाँ की जमीन हमारे लिए व्यर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि इस जमीन में फैक्ट्री आए तो इस वीडियो को फैलाओ, और इतना फैलाओ कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की कम से कम नींव तो रखी जाए। इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। मेरी यही आप लोगों से अपील है